मेरे बहुत ही प्रिय और बहुत ही सम्मानित साथियों, हृदय की गहराई से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, बात इन दिनों हमारी चल रही है शादी में होने वाले अनावश्यक विलंब के बारे में। भारतवर्ष में आमतौर पर प्रायः यदि बच्चे के विवाह का मुद्दा है तो माता पिता ही उसके लिए वर या वधू की तलाश करते हैं। पर कई मामलों में ऐसा होता है कि जब चाहे व्यस्तता के कारण या और किसी उलझन के कारण वो उसके लिए उचित वर या वधू की तलाश नहीं कर पा रहे हैं और उन्होंने ये जिम्मेदारी भी स्वयं उसी बालक या बालिका पर डाल दी है कि यदि तुम्हें कोई पसंद है तो हमें बतला दीजिए और हम वो विवाह करने को तैयार हैं। इतना होने के बावजूद भी उसको अपने लिए कोई भी योग्य वर या वधू नहीं मिल पाता। शादी के जो रिश्ते हैं, चाहे वो आप वेबसाइट के माध्यम से तलाश रहे हों या रिश्तेदारों के माध्यम से तलाश रहे हों, वो आने लगभग बंद हो जाते हैं। और ऐसा एक बार ज़रूर होता है कि शादी की बात होकर के रुक जाए या कई बार तो सगाई या रोका होकर के रुक जाए। ये सारी परिस्थितियां मकर लग्न के जातक या जातिका को कब इन सब का सामना करना पड़ता है, उस पर हम चर्चा करेंगे। गंभीरता से ज्योतिषीय बिंदुओं को समझेंगे और साथ ही एक बेहद आसान सा उपाय इस बात को लेकर के कि कैसे इस स्थिति से बाहर आया जाए। साथियों, इस पर हम चर्चा करें इससे पहले एक बेहद ज़रूरी सूचना कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं और ये प्रश्न हमें प्राप्त होते हैं आप लोगों के ही द्वारा YouTube कमेंट के माध्यम से। अपना कमेंट लिखने से पहले आप #आचार्य चंद्रकांत इस शब्द का प्रयोग ज़रूर करें और साथ ही बेहद आसान सा प्रश्न जो इस एपिसोड के अंत में आपसे पूछा जाता है उसका सही उत्तर ज़रूर दें। साथियों, मकर लग्न के जातक या जातिका के जन्म पत्रिका यदि आपकी है तो आप अपनी जन्म पत्रिका हाथ में उठा सकते हैं, देख सकते हैं, टैली कर सकते हैं। दूसरी बात, आज हम चर्चा करेंगे 7 उन परिस्थितियों के बारे में जो परिस्थितियां विवाह में देरी नहीं बल्कि अनावश्यक और बहुत ज़्यादा देरी का कारण बनता है। परंतु साथ ही विवाह इनका ज़रूर होता है, परंतु 35 वर्ष और कई बार तो 40 वर्ष की आयु बीत जाने के बाद। तो आइए साथियों, जन्म पत्रिका के माध्यम से इन स्थितियों का परीक्षण करते हैं। साथियों, आप देख रहे हैं कि ये जो जन्म पत्रिका है ये 10 नंबर से प्रारंभ हो रही है। 10 नंबर अर्थात मकर राशि, शनि की राशि है ये। सबसे पहली स्थिति, यदि लग्न में ही शनि और चंद्रमा का विष दोष है अर्थात लग्न में ही शनि और चंद्रमा दोनों एक साथ में युति करके विराजमान है और सप्तम भाव जो कि वैवाहिक जीवन का भाव होता है वहां पर सूर्य देव विराजमान है। साथियों, मकर लग्न की जन्म पत्रिका है, शनि स्वग्रही है, लग्न में है, इसलिए बहुत ही सुंदर योग शश योग का निर्माण यहाँ पर हो रहा है। शनि इस पत्रिका में लग्नेश है, साथ ही धनेश भी है। द्वितीय भाव का लॉर्ड होने के कारण हम उसको मार्केश कह जरूर सकते हैं, परंतु वो मार्केश का कोई कार्य करेगा नहीं। ऐसे व्यक्ति को विरासत में वैभव, कीर्ति, संपन्नता, समृद्धि मिलती है, आकर्षक शरीर मिलता है, उच्च शिक्षा ये व्यक्ति ग्रहण करता है। हो सकता है कि शारीरिक सुख के लिए इनको कोई साथी जरूर मिल जाए, लेकिन विवाह के लिए इनको योग्य व्यक्ति नहीं मिल पाता। ये व्यक्ति अपने परिवार का पालन पोषण करता है, मित्रों के एक हद से बाहर जाकर के भी मदद करने को हमेशा तैयार रहता है। मकर लग्न में दूसरी स्थिति, यदि इस जन्म पत्रिका के किसी भी भाव में बैठ करके शनि और चंद्रमा एक दूसरे पर दृष्टि निक्षेप कर रहे हैं, एक दूसरे से हम समझें तो यदि सप्तम भाव में है शनि और चंद्रमा, तब भी ये विवाह में अनावश्यक देरी का कार्य करेगा। ऐसा व्यक्ति जिद्दी बहुत होता है, परंतु वो जिद उसकी हमेशा सकारात्मक तरीके से होती है और वो अपनी सकारात्मक जिद फलीभूत करने में भी सफल हो जाता है। तीसरी स्थिति,
यदि इस जन्म पत्रिका के सप्तम या नवम इन दोनों में से किसी भी भाव में राहु या केतु इन दोनों में से कोई भी एक यदि विराजमान है तो वो भी इस व्यक्ति का विवाह आसानी से नहीं होने देगा। ऐसा व्यक्ति प्रवास प्रिय होता है, नए नए स्थानों पर जाना, नए नए लोगों से बातचीत करना उसको पसंद होता है। उसके संपर्क सूत्र बहुत ऊंचाई तक होते हैं, बहुत गहरे होते हैं, जिसको कि हम पब्लिक रिलेशन भी कह सकते हैं। चौथी परिस्थिति, यदि इस जन्म पत्रिका में शनिदेव किसी भी भाव में वक्री होकर के विराजमान हो जाएं, फिर वो विवाह इनका आसानी से नहीं होने देते। इस व्यक्ति को वो न्यायप्रिय बना देंगे, सिद्धांतवादी बना देंगे, परंतु विवाह के वो एक प्रकार से दुश्मन ही कहलाएंगे। पांचवी स्थिति, यदि इस जन्म पत्रिका के सप्तम भाव या द्वितीय भाव में कोई भी ग्रह वक्री होकर के विराजमान है, तब भी वो व्यक्ति को साहस से तो भर देंगे, परंतु विवाह में उनके अनावश्यक देरी का कार्य अवश्य करेंगे। छठी स्थिति, यदि इस जन्म पत्रिका के किसी भी भाव में चंद्रदेव अस्त हो जाए, क्योंकि चंद्रमा इस कुंडली में सप्तमेश है, कारक हैं विवाह के, यदि वो सूर्य के साथ में बैठ करके अस्त हो जाएं, और कई बार ऐसा भी देखा गया है कि यदि सूर्य की सीधी सप्तम दृष्टि उन पर पड़ रही है, तब भी वो विवाह को होने में बिल्कुल भी देरी नहीं करते कि विवाह संपन्न कैसे हो जाए। उनका एक ही उद्देश्य होता है कि विवाह इनका संपन्न न हो पाए। ऐसा व्यक्ति अपने जो उसकी एक्चुअल उम्र होती है उससे थोड़ा सा बड़ा नजर आता है। सातवीं और अंतिम स्थिति, यदि इस जन्म पत्रिका में शनि और मंगल का आपस में दृष्टि संबंध हो, वाणी बहुत प्रभावी होगी। जो भी कह देता है वो सामने वाले व्यक्ति को कन्विंस करके ही छोड़ता है, अपना प्रभाव छोड़ता है हमेशा, परंतु वो इस व्यक्ति में अहंकार की भावना का भी कहीं ना कहीं संचार कर देता है, और साथ ही ये कार्य इनके विवाह में देरी का भी कारण बनता है। तो साथियों, इन सातों में से कोई भी स्थिति यदि आपकी जन्म पत्रिका में दुर्भाग्यवश है, तो आपको सोमवार से प्रारंभ करके प्रातःकाल नित्य सुंदर कांड का पाठ करना चाहिए। शिव और हनुमान इन दोनों का यदि आपको आशीर्वाद मिल जाए, तब ही केवल आपका विवाह संपन्न हो सकता है, अन्यथा विवाह का केवल आपको स्वप्न आएगा। इस प्रकार की ये स्थितियां हैं, तो आप इसका लाभ जरूर लीजिए। और अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। आज हमने कमेंट शामिल किया है अमित जी का, जो कि उन्होंने लिखा है बोकारो स्टील सिटी झारखंड से। अमित जी, आपने जानना चाहा है कि शादी आपकी कब संपन्न होगी। सगाई एक बार आपकी संपन्न होकर के टूट चुकी है। अमित जी, सप्तमेश आपकी कुंडली में शुक्र है और उसकी दशा भी चल रही है। विवाह आपका अवश्य संपन्न होगा, परंतु हाँ, देरी अवश्य करेगा। दिसंबर 2022 के बाद ही आपका विवाह संपन्न होगा, उससे पहले मुझे संभावना नहीं नजर आ रही है। फिर भी आप यदि उपाय करना ही चाहें तो शुक्र स्तवराज का पाठ आप शुक्रवार से प्रारंभ करें। साथियों, अब आज का बेहद ही आसान सा प्रश्न। शनि लग्न में आज हमने चर्चा की विराजमान था, स्वग्रही, तो वो किस सुंदर योग का, किस राजयोग का निर्माण करता है, उस राजयोग का नाम आपको उत्तर के रूप में लिख करके भेजना है। साथियों, आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।